हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से ए वेरी लॉन्ग वायर ऑफ ए बी ए डी एम एंड डी सी is shown in figure carrying current I. AB and BC part of a straight line, long and right angle at D. Wire forms a circular turn DM and D of radius R. AB BC part of the tangential to circular turn at N and D. The magnetic field at the center of the circle is, and our options are: option A mu naught I upon 2R, B mu naught I upon 2 pi R into pi minus 1 by root 2, option C mu naught I upon 2 pi R into pi plus 1, and D mu naught I upon 2 pi R into pi plus 1 by root 2. Right? So the key concept used here is magnetic field due to long wire, right? सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास एक क्या है, ये हमारा लाइक सर्कुलर पार्ट है वायर का, राइट. एंड इस पॉइंट पे लाइक डी पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं वायर कैसा है. सो हमारा कुछ वायर इस प्रकार का है, ये पॉइंट डी है, राइट. एंड ये टेंजेंट है इस पे जो कि एन पे है, ये बी है, राइट. ये डी है एंड ये सी है, ए है. एंड कुछ ऐसे इस पे आई करंट लाइक फॉलो कर रही है, और हमें इस पॉइंट लाइक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट. ओके, तो लेट्स सी कैसे हम निकालेंगे. देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइक ए बी वायर है एंड बी सी वायर है. ये दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी लाइक सेंटर ओ पे, राइट. एंड बी सी की वजह से आएगी एंड ये सर्कुलर वायर की वजह से आएगी. दोनों को इंडिविजुअली निकाल कर ऐड कर देंगे, सो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकल जाएगा, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट वन बाई वन. सो पहले हम देखते हैं वायर ए बी के लिए. ए बी के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये. सो ये एंगल लेट्स से अगर ये θ1 है, दिस एंगल इज θ1. सो ये एंगल क्या हो जाएगा, लाइक जो इन्फिनिटी पे है, सो वहाँ से जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री बनाएगा, राइट. अगर कोई पॉइंट इन्फिनाइट पे है, सो ये एंगल क्या होता है, 0 होता है, राइट. टेंस टू 0 होता है. ओके, सो θ2 क्या हो जाएगा हमारा, लाइक θ2 इक्वल टू 0 एंड θ1 इक्वल टू ये एंगल लाइक ये r है एंड ये भी क्या होगा, r होगा, क्योंकि टेंजेंट है तो r के लाइक रेडियस के बराबर होगा. सो ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट. सो θ1 क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 45. चलिए जी, इतना तो समझ में आ गया ए बी के लिए. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, ड्यू टू वायर ए बी, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, राइट. सॉरी आर नहीं, यहाँ पे हम डी लिखते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस कॉस ऑफ θ2, राइट. अगर हम किसी लॉन्ग वायर की वजह से या किसी वायर की वजह से देखें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो ये इसका फार्मूला होता है. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है एंड θ1 एंड ये θ2 है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका फार्मूला ये होता है, राइट. सो हमारे गिवन वायर के लिए क्या हो जाएगा, गिवन वायर के ए बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, करेंट कितना है, आई ही है, 4 पाई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लाइक इस पॉइंट पे है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, राइट. इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट पे क्या होगा, ये होगा, दैट इज इक्वल टू आर हो जाएगा. सो दैट इज 2 पाई डी, राइट. कॉस θ1 क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला, दैट इज 180 माइनस
थीटा लाइक 45 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, 1/√2, राइट। एंड कॉस थीटा 2 हमें पता है 0 है, सो कॉस 0 1। नाउ इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी वो हम देखते हैं। इसकी डायरेक्शन देखें, सो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो ए बी की वजह से इनवर्ड होगी, राइट। तो हम इसे ऐसे क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, यानी इनटू द प्लेन है। नाउ सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC वायर देखें तो क्या हो जाएगा, हम सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो हमारे पास आएगा μ0I अपॉन 4π एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर थी, r के बराबर। सो इस केस में लाइक BC वायर के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, लाइक दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OD इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। नाउ cos θ1 एंड cos θ2 की वैल्यू निकालिए फॉर BC वायर। नाउ लेट्स सी cos θ1 cos θ2 BC वायर के लिए क्या होगा। सो ये हमारा BC वायर है, लाइक θ1 क्या हो जाएगा, जो एंड ऑफ वायर से जहाँ पे निकालना है उस पॉइंट पे से एंगल कितना बना रहा है वो होता है, राइट। तो ये हमारा cos θ1 हो जाएगा, लाइक दिस इज द cos θ1 फॉर BC वायर एंड cos θ2 क्या हो जाएगा, लाइक इन्फिनिटी से आ रही है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास फॉर BC वायर, एक इसके लिए फॉर BC वायर θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। एंड θ1 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हम सिंपली वैल्यू लिख देंगे, cos θ1 की वैल्यू 45, तो यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 + 1, राइट। एंड नाउ अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो ये अपवर्ड हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगा AB की वजह से एंड BC की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा, राइट। ये BC की वजह से हो गया। सो ये आउट ऑफ द प्लेन ऐसे आ गया। नाउ अब हमें सर्कल के वजह से देखना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइक सर्कुलर वायर क्या होता है, इट इज μ0I अपॉन 2 × r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबको जोड़ना है, और उससे पहले हमें ये देखना है कि सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट। सो यहाँ से कर्ल लाइक राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइक अपवर्ड आएगा। तो सर्कल की वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है, राइट। ये हो गया सर्कल की वजह से। सी हमारा आउट ऑफ द प्लेन ड्यू टू सर्कल। नाउ सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास B नेट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB का वेक्टर सम, राइट, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BC का वेक्टर सम, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल का वेक्टर सम। सो पता है AB क्या है, इनटू द प्लेन है, एंड ये दोनों क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो हम आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, सो इनटू द प्लेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसे हम डिनोट करेंगे माइनस ऑफ μ0I अपॉन 4πr, राइट, 1 माइनस 1/√2, राइट, प्लस μ0I अपॉन 4πr इंटू 1 + 1/√2 प्लस μ0I अपॉन 2r, राइट। यहाँ से हम देख सकते हैं μ0I अपॉन 4πr एंड यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डेट इज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr इंटू √2, लाइक 2/√2, सो √2 से कैंसिल आउट होके √2 बच जाएगा, प्लस μ0I अपॉन 2r। नाउ यहाँ से हम μ0I अपॉन 2πr कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे √2 अपॉन 2 बच जाएगा। सो √2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, डेट इज 1/√2, करेक्ट, ओके। एंड यहाँ से हम μ0I अपॉन 2r लिए, सो पाई से मल्टीप्लाई करें, सो पाई बच जाएगा यहाँ पे, राइट।
सो दिस इज द बी नेट वेक्टर एंड इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डेट इज आउट ऑफ द प्लेन, राइट. सो द फाइनल आंसर इज डेट इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.